it's me Aarti. Welcome to another video which I have been waiting to do for a while on this channel, which is my mindful morning routine. अब ये रूटीन मैंने फॉलो करना शुरू किया पिछले 4 या 5 महीने से एंड आई हैव सीन ह्यूज बेनिफिट्स ऑफ दिस रूटीन विथ माई एंग्जाइटी लेवल्स. दे हैव कम डाउन ड्रास्टिकली. तो मैंने सोचा यहाँ पर तुम्हारे साथ भी इसे शेयर कर दिया जाए. इसके पहले कि मैं तुम्हें रूटीन बताऊँ, देयर इज अ लॉजिक विद व्हाई रूटीन्स इन योर लाइफ हेल्प यू विद एंग्जाइटी एंड इसकी सॉलिड स्टडीज़ की गई है. देयर इज अ साइंस दैट बैक्स इट. इसका रीज़न ये है कि जब तुम्हें एंग्जाइटी आती है, इट्स मेजरली बिकॉज यू फील एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल एंड दैट आउट ऑफ कंट्रोल वाली जो सिचुएशन है वो तुम्हें और फियरफुल बना देती है एंड दैट्स वाई यू वरी ऑल द टाइम. पर जब तुम्हारे लाइफ में सुबह उठते ही तुम्हारे दिन का एक रूटीन होता है, दैट गिव्स योर माइंड लाइक अ सेंस ऑफ कंट्रोल अगेन. क्योंकि हमारा माइंड जो होता है इसे सर्टनटी पसंद है, हमारे माइंड को अनसर्टनटी बिल्कुल नहीं पसंद है. सो इवन इफ इन द ब्रॉडर सेंस थिंग्स आर अनसर्टन इन लाइफ, अगर तुम in small doses अपने माइंड को सर्टनटी दे पाओ, which happens with the routine, तो your mind likes it, it functions very well and it calms your mind down. तो इस रिसर्च को ना सिर्फ मैंने ऑनलाइन पढ़ा बट अपने लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग अ शेड्यूल टू माय डे एंड ऑल्सो हैविंग अ रूटीन काइंड ऑफ सेट्स अ टोन फॉर योर एंटायर डे. तो जब तुम सुबह उठते यू टेक चार्ज ऑफ योर डे, यू आर इन अ वे टेकिंग चार्ज ऑफ योर माइंड एंड यू आर टेलिंग योर माइंड हाउ योर डे इज गोइंग टू पैन आउट, इफ दैट मेक्स एनी सेंस टू यू. ऑन मोस्ट डेज मैं सुबह 6 से 7 के बीच में उठ जाती हूँ. आई ट्राई टू गेट एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे. सुबह उठते ही द फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक डूइंग आर एफर्मेशंस. मैं अपने फ़ोन पर यूट्यूब ओपन करती हूँ और उस पर मेरा कोई भी फेवरेट एफर्मेशन वाला वीडियो चला देती हूँ एंड देन आई कीप लिसनिंग टू इट फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स जब तक मेरी नींद पूरी ना खुल जाए. There's a reason I like doing my affirmations in this half sleepy state. क्योंकि अगर तुमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा या तुम इंटरेस्ट रखते हो इन चीज़ों में, तो तुम्हें पता होगा दैट अर्ली मॉर्निंग जब वो आधी आधी नींद खुली होती है और लेट इन द नाइट व्हेन यू जस्ट काइंड ऑफ फॉलिंग asleep, where you haven't fully fallen asleep and where you aren't fully awake, वो वाले टाइम तुम्हारा ब्रेन जो है वो थीटा स्टेट में होता है और इस स्टेट में तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को तुम जो भी मैसेज दो वो बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेता है. सो जो भी चीज़ तुम तुम्हारे लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी एरिया में, चाहे वर्क लाइफ हो, चाहे एनी करियर गोल्स हो, मनी हो, लव लाइफ हो, एनी पर्सनल गोल्स, it's the best time to say those positive affirming statements. Another thing which I've recently started doing and which I'm really enjoying, अब तक मैं हमेशा अपने मन ही मन में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहती थी, बट अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज गो टू यूट्यूब एंड जस्ट प्ले ऑन एनी वन ऑफ दीज एफर्मेशंस वाला वीडियोस. मतलब भंडार है यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस की. सो उन लोगों के लिए जिन्हें डिफिकल्ट पड़ता है कि क्या सेंटेंस बनाऊँ, क्या कहूँ, जिन्हें कन्फ्यूजन होता है, यू कैन जस्ट गो स्क्रोल यूट्यूब एंड यू आर गोइंग टू फाइंड सो मेनी ऑफ दीज एंड सच अमेजिंग वीडियोज, सो हेल्पफुल. सो यू कैन स्टार्ट विद दोज. आफ्टर आई एम डन विद माई एफर्मेशंस, मैं सबसे पहले अपना बेड बनाती हूँ. नाउ अ डिटेल एज स्मॉल एज दिस कुड हैव इजीली बिन स्किप्ड फ्रॉम दिस वीडियो, बट देयर इज अ रीज़न मुझे तुम्हारे साथ ये शेयर करना था. एंड इसके बारे में मैंने एक बुक में पढ़ा था पिछले साल, जहाँ पर लिखा था कि सुबह उठते ही कभी कभी हमें बड़ा आलस आता है एंड इट्स वेरी ईजी एट दैट पॉइंट टू जस्ट वॉक अवे फ्रॉम योर बेड एंड से यार ये मैं बाद में कर लूँगी. बट दैट्स व्हेन यू ट्रेन योर माइंड टू कम बैक एंड से नहीं, हम ये अभी इसी वक्त साफ करेंगे. Basically, by these tiny activities that you do, you're training your mind to listen to you and you're training your mind for self-discipline. उसके बाद मैं अपनी रोजमर्रा की बेसिक मॉर्निंग एक्टिविटीज कर लेती हूँ, लाइक ब्रशिंग माई टीथ, वॉशिंग माई फेस, फ्रेशनिंग अप, ताकि मैं रेडी हो सकूँ फॉर अ सेशन ऑफ मेडिटेशन विच आई एब्सोल्युटली एंजॉय डूइंग अर्ली मॉर्निंग. मुझे मेरे प्रैक्टिस की शुरुआत कुछ ब्रेथ वर्क से करना बहुत पसंद है. देयर आर सम 4 to 5 वेरी इजी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दैट आई फॉलो. द फर्स्ट वन दैट आई स्टार्ट विथ इज बेली ब्रीदिंग. देन आई डू सम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, सम भस्त्रिका एंड सम भ्रामरी प्राणायाम. आफ्टर द ब्रेथ वर्क मैं मेरे फ़ोन पर यूट्यूब पर या किसी ऐप पर कोई गाइडेड मेडिटेशन चला देती हूँ, जिसे मैं करती हूँ कुछ 15 से 20 मिनट तक.
About the breath work, if you want to know about all these in detail, मैंने एक वीडियो किया था with a yoga practitioner last year. So वहाँ पर हमने डिटेल में इसके बारे में बात की and she's given instructions on how to do all these. So I'm going to link it up. अगर तुम्हें बाद में check out करना है तो तुम कर सकते हो. Coming to the meditation and visualization part of my day, when you're beginning, it's not very easy कि तुम ऐसे still बैठो और ब्रीद इन ब्रीद आउट करो और अपना अटेंशन अपने ब्रेथ पर फोकस करो. थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तुम्हारा माइंड इधर उधर वॉन्डर करता है. सो शुरुआत के लिए गाइडेड मेडिटेशंस आर अमेजिंग एंड लाइक आई सेड अगेन बहुत सारे हैं यूट्यूब पर. आई हैव यूज्ड अ टन ऑफ देम. गाइडेड मेडिटेशन की एप्स भी है. देयर इज एन ऐप कॉल्ड काम जिसको मैं बहुत यूज़ करती थी 1-2 साल पहले. देयर इज अनदर ऐप कॉल्ड हेडस्पेस जो मैंने कभी यूज़ नहीं की है बट मैंने बहुत सुना है इसके बारे में. एंड देन ऑफकोर्स यूट्यूब पे तो है ही. So yeah, about meditation, some days I like doing meditations. It's upon how I'm feeling that day. So some days I like doing meditations, other days I love doing visualizations. क्योंकि मैं एक बहुत ही विजुअल इंसान हूँ. मुझे मतलब you know, we all have one of our senses is always strong. If it's either visual, auditory or kinesthetic, which is your feelings. And I have realized one thing about myself, I'm a very visual person. So visuals work very well for me. So बहुत सारे वो वाले भी meditations हैं. अगर ऊपर से बताना है तो there's a BK शिवानी meditation जो मैंने बहुत enjoy किया हुआ है. बहुत सारे Art of Living के भी अच्छे meditations हैं. Then there is Joe Dispenza meditations. If you are on Instagram and if you follow a lot of mindfulness pages and you know podcasts and all that, you will for sure know Dr. Joe Dispenza. तो उनके भी मेडिटेशंस है. सो बहुत कुछ है. ये भी मुझे अगेन लगता है कि मेडिटेशंस, विजुअलाइजेशंस एंड इवन एफर्मेशंस एक्चुअली ये ना बहुत ही पर्सनल चीज़ है. सो व्हाट वर्क्स फॉर वन पर्सन माइट नॉट वर्क फॉर अनदर. क्योंकि जिस तरह के वर्ड जो यूज़ किए गए हैं मेडिटेशंस में, जिस तरह के विजुअल्स के बारे में बात की है, it can trigger something for one person and can do absolutely nothing for somebody else. तो ये सारा ट्रायल एंड एरर का गेम है कि तुम्हारे लिए क्या वर्क होता है. और वैसे मैंने पहले भी कहा है, इफ़ यू गाइज वांट मी टू डू अ वीडियो अबाउट माय फेवरेट गाइडेड मेडिटेशंस एंड विच वंस आई यूज रेगुलरली, मुझे नीचे कमेंट्स में बता दो. आई विल बी मोर देन ग्लैड टू शेयर इट विथ यू ऑल. Now I have made this switch from chai to coffee very recently. मेरी कॉफ़ी में मैं कुछ decaf डालती हूँ, which is decaffeinated coffee powder, some sugar and some almond milk. ऑल्दो कुछ दिनों पहले तक मैं अपना नॉर्मल नेस्कैफे एंड ब्रू का कॉफ़ी पी रही थी, बट बिकॉज इट्स नॉट ग्रेट फॉर एंग्जाइटी. कैफीन काइंड ऑफ तुम्हारे एंग्जाइटी सिम्टम्स को क्या करता है, ज़्यादा बढ़ा देता है. तो इसीलिए मैंने डीकैफ ऑर्डर की बहुत ही रिसेंटली अमेजॉन से, एंड आई हैव स्टक टू अ डीकैफ फॉर नाउ. सो ये जो सुबह का रिलैक्स्ड कॉफ़ी टाइम होता है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जितना ही मुझे पहले मेरा चाय टाइम पसंद था. इस वक्त आई लाइक जस्ट लाउंजिंग ऑन माई काउच, सिपिंग माई कॉफ़ी स्लोली, लुकिंग आउटसाइड द विंडो. इस वक्त मैं अपना थोड़ा सोशल मीडिया भी कर लेती हूँ. सो आई चेक माई नोटिफिकेशंस, पुट सम स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम इफ आई वांट टू. And after I'm done doing this for like a good 25-30 minutes, I change and get into my yoga clothes. So I joined these online yoga classes very recently, जिसमें I work out every alternate day of the week. Now yoga is something जो मेरे bucket list पर रहा है for years, and I'm very glad that I've started taking baby steps towards learning it. क्योंकि ये एक form of exercise है जो आप पर holistically work करता है. It works on your mind, body and soul, and this is something that I've always wanted to learn. And after the workout, it's time for some good breakfast. Now, breakfast is a meal of the day that I really look forward to. मुझे बहुत पसंद है एक अच्छा, heavy, tasty breakfast करना. I'm not going to lie, most days I end up eating उपमा और पोहा और oats और दलिया. पर कुछ दिनों पर when I feel like indulging, या तो मैं सैंडविच बना लेती हूँ या तो मैं कभी कभार ब्रेड पकौड़ा बना लेती हूँ. I basically love enjoying a good breakfast. After the breakfast, I write in my gratitude journal. Now, this is not really a part of my morning routine. इसे मैं अभी तक किसी routine में डाल नहीं पाई हूँ. So I do it whenever I can, I have the time or I feel like. After that, I spend some time writing my to-dos for the day. मुझे दिन में कौन से काम tick off करने हैं so that I can start my day with that energy.
और ये सारी चीज़ें होने के बाद करीब 10:30 या 11 बजे आई हेड फॉर माई शावर, एंड वंस आई एम डन विथ माई शावर आई सिट फॉर माई पूजा। अब ये चीज़ मैंने अपने स्केड्यूल में बहुत ही रिसेंटली ऐड की है। आई स्पोक अबाउट इट इन अ वीडियो अर्लियर कि मैंने 2020 से रोज़ जो है पूजा करना शुरू किया। आई रियलाइज ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स कि भगवान के सामने जो दिया जलाना है, अगरबत्ती जलाना है और उसके बाद एक आरती बोलना जो है, दैट गिव्स मी दिस सेंस ऑफ काम एंड पीस विच आई रियली लाइक, एंड दैट्स व्हाई आई लाइक टू डू दिस ऑन मोस्ट डेज। जब एंग्जाइटी एंड वेरी सिवियर एंग्जाइटी हैपेंड टू मी लास्ट ईयर, तब एक ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन आया था कि एंग्जाइटी इज व्हाट इज बेसिकली फियर। तो तुम एकदम फियरफुल हो जाते हो अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ, एंड व्हेन फियर एंटर्स योर लाइफ लाइक दैट, you suddenly start realizing the reason you're being so fearful is because you don't have anything to lean on, and faith is something that people used to lean on. तो तुम्हारा फेथ कुछ भी हो सकता है, मतलब रिलीजन होना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा फेथ, यू कैन बिलीव इन द यूनिवर्स, you can believe in the source, some higher power, you can believe in yourself. There are too many words to it. Basically you need to believe in something, have faith in something, और मैंने realize किया ये मेरे लाइफ से बहुत मिसिंग था। So that was pretty much my morning routine. After I end my पूजा, मैं अपना काम की शुरुआत करती हूँ करीब 11, 11:30 या कभी कभी 12 बजे। Of course I want to bring that down a little here. अगर तुम्हें भी एक मॉर्निंग रूटीन बनाना है तो मैं तुम्हें कुछ छोटी मोटी बहुत ही ईजी वाली टिप्स देने वाली हूँ इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। बट आई हैव टू टेल यू गाइज, हैविंग दिस रूटीन हैज़ नॉट जस्ट हेल्प मी विथ माई एंग्जाइटी। मतलब अगर तुम्हें एंग्जाइटी नहीं है फिर भी रूटीन होने के बहुत फ़ायदे हैं, बिकॉज यू कैन डू सो मच मोर इन अ डे। लाइक पहले मुझे ऐसा लगता था मेरा दिन कहाँ खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला, बट सिंस आई हैव बीन डूइंग दिस आई नो आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू एवरीथिंग, बिकॉज हर चीज़ के लिए टाइम स्केड्यूल किया गया है। लाइक आई नो माई मॉर्निंग्स आर फॉर माई सेल्फ, देन आई नो माई आफ्टरनून्स आर फॉर वर्क, एंड देन आफ्टर आई हैव डन वर्क फॉर फ्यू आवर्स मेरे पास वक्त है टू स्टॉप डूइंग द वर्क and take up any activity in the evening if I want to, जो भी मुझे करना है। If I want to step out with a friend, of course अभी नहीं, पैंडमिक के पहले, if I wanted to go down in the park with my mom, मेरे पास हर एक्टिविटी के लिए वक्त है, because I have built up this routine, so I have been loving following this. And now coming to tips, if you want to build a morning routine, ये मेरा जो routine है, it can look a little overwhelming right now if you're not doing anything, but please keep in mind कि ये मैंने over the past 6 months धीरे धीरे build किया हुआ है। I've added one little activity every few weeks or months. ये सब एक साथ करना मैंने भी शुरू नहीं किया है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने शुरुआत की एक बहुत छोटी सी चीज़ से कि चलो अभी जल्दी उठना शुरू करते, उसके बाद मैं चाहे जो करूँ चलेगा, जस्ट वेक अप अर्ली एवरी डे, एंड देन स्टार्ट, जैसे जैसे तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, देन यू स्टार्ट एडिंग अ न्यू एक्टिविटी विच एवर यू वांट टू ऐड टू योर मॉर्निंग रूटीन। सेकंड टिप वुड बी, तुम लोग डिसाइड करो कि तुम्हारे दिन में तुम अपने आप को कितने घंटे दे सकते हो सुबह। अब मुझे कोई जल्दी नहीं है किसी ऑफिस जाने की या किसी मीटिंग को अटेंड करने की, माई वर्क इज ऑन माई ओन, I am self-employed, so I can take the liberty of giving how many ever hours that I want and then start my work. पर अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम्हारा ऑफिस के जूम कॉल्स अभी शुरू हो जाते हैं 9 या 10 बजे, then you decide कि तुम कितने घंटे अपने आप को दे सकते हो। ज़रूरी नहीं 3-4 ही देने हैं। Start with just 1 hour that you want to give yourself every morning to do some activity. थर्ड चीज़ ये होगी कि अपना मॉर्निंग रूटीन पर्सनलाइज करो। It's great to watch other videos and take ideas, but at the end of the day, you do not have to do what the other person is doing. You are a unique individual, and there would be some things that you enjoy and some things that you don't. Try all of them and then figure out कि तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा वर्क कर रहा है, तुम्हें क्या ज़्यादा अच्छा फील करा रहा है, and then start those. Also, another little trick to sticking to a routine is this is what I have found for myself, is by not being military strict with yourself. कुछ लोग होते हैं कि आज से 30 दिन तक मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगी ही, और एक दिन 7 बजे उठ गए तो गिल्टी फील करते। दैट्स रिडिकुलस। यू कांट बी सो स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ। और ऐसा मैंने भी, ये मैं बोल रही हूँ बट ये मैं भी कर चुकी हूँ इन द पास्ट। लाइक एक दिन वो नहीं स्टिक हो गया ना, उसको तो इतना गिल्ट आ जाता है कि जैसे पता नहीं मैंने क्या कर लिया है। बट द ट्रिक इज टू नो दैट तुम्हें ये करना है। यू आर ट्राइंग टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ ह्यूज चेंज टू द वे यू लिव। अगर किसी दिन उठकर तुम्हें 30 मिनट नहीं मेडिटेट करना है, लग रहा है आज 5 या 10 मिनट ही कर लूँ, तो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने पिछले साल किसी को कहते हुए सुना, विच आई हैव लव्ड, इज व्हेन यू द की टू स्टिकिंग टू अ रूटीन इज बाउंसिंग बैक। मतलब वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि गिल्ट आ जाता है कि अरे 3-4 दिन हो गया, एंड यू डोंट इवन नो, एंड दैट ब्रेक बिकम्स 10-15 डेज का या मंथ का। बट द ट्रिक इज कि 3-4 दिन के बाद यू से, हाँ 3 दिन गए, सो व्हाट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम टुडे एंड बाउंस बैक। एंड जैसे जैसे तुम ये बाउंस बैक की प्रैक्टिस करते हो, यू रियलाइज कि
कुछ दिनों बाद तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर ओके विद योर सेल्फ, क्योंकि तुम्हें पता है यू आर गोइंग टू गेट बैक टू doing what you were doing. So these are really tiny tips which I hope help you. Like I said earlier, build a routine that makes you feel very happy from inside और तुम्हें बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग्स दे. फिर चाहे your routine is just like having chai for half an hour and staring out at the sky. I mean that's amazing. Whatever makes you happy. So yeah, let me know तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में बता दो. And if you think this was helpful, किसी की मदद कर सकता है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करना मत भूलो. And yeah, that's it. On that note, I'm going to go and see you guys real soon. You take care. Bye bye.